हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा जो लास्ट लेक्चर होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। और हमने जो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। उसका कुछ पोर्शन अभी भी बाकी रह रहा है, तो हम उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया था। टाइप्स ऑफ लेंसेज भी हो गया था। प्रिंसिपल फोकस, फोकस ये भी मैं बता चुका था आपको। आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ द लेंसेज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जैसा कि लेंस के अंदर हमने चार जो मेन जो पॉइंट्स पढ़े थे कि रेज कहाँ से आके कहाँ से पास होगी, तो वैसे ही हमें सबसे पहले जो तीन जो पॉइंट है वो इसमें अपने को पढ़ने पड़ेंगे रिफ्लेक्शन में। जो पहला जो आपको पॉइंट है वो होने वाला है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होगी टकराने के बाद। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये तो हो गया कॉनकेव का केस। अब आते हैं कॉन्वेक्स का केस हो गया। अब आते हैं कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये रे आई तो इसको डाइवर्ज कर देगा, इसको दूर कर देगा, फैला देगा, मतलब पास पास नहीं करेगा। ये मैं आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पहले बता चुका। तो ये रे आगे जाके फोकस से पास नहीं हो सकती। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो पीछे की तरफ मैं देखूंगा कि ये फोकस से पास होगी, क्योंकि हमने देखा था कि दो फोकस होते हैं जो लेंसेज होते हैं उसमें। एक तो प्रिंसिपल फोकस होता है और एक दूसरा होता है जो सेकेंडरी फोकस भी बोल सकते हैं जिसको हम। तो जो प्रिंसिपल फोकस है इसमें से जो ये कॉनकेव है, कॉनकेव का जो प्रिंसिपल फोकस है वो होगा लेफ्ट साइड, और जो कॉन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो होगा राइट साइड। अब सेकंड जो पॉइंट है उस पर आते हैं, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये हो गया कॉन्वेक्स का केस। अब आते हैं कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में अगर ये रे यहाँ से फोकस से पास होती तो अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। जैसा कि हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देख रहे थे कि एक लेंस था, एक मिरर था जिसमें से हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पीछे बढ़ाने में पास हो जाएगी फोकस से, और एक था जिसमें हमें ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये वहां से पास हो रही है रियली में। ठीक है, हमें कॉन्वेक्स में तो ऐसा लग रहा था कि ये पीछे बढ़ाने पे मतलब फोकस से पास होगी, कॉन्वेक्स जो मिरर था उसमें। और कॉनकेव मिरर में वो रियली में पास हो रही थी फोकस में से। अब इसमें उल्टा होगा, इसमें जो कॉनकेव जो लेंस होगा उसमें से हमें पीछे से बढ़ाने पे ऐसा लगेगा फोकस में से पास हो रही है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें रियली में पास होगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो एकदम सीधी सीधी चली जाएगी, जैसा कि आप ये कॉन्वेक्स में देखा। और अब कॉनकेव में भी जो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी की सीधी चली जाएगी। तो ये हो गए हमारे तीन पॉइंट। उसमें हमारे चार पॉइंट थे मिरर में, या फिर मैं रिफ्लेक्शन में बोलूँ, रिफ्लेक्शन में चार पॉइंट थे, इसमें तीन ही पॉइंट है आपके रिफ्रैक्शन में। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अब कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इसके बाद कॉनकेव लेंस की करेंगे। तो पहला, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से जो पैरेलल जो रेज आएगी
वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब सारी की सारी आपस में नजदीक आ जाएगी और ये फोकस पे मिलेगी। और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे मिले वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ये इस फोकस पे दोनों रे या फिर जो सारी रेज है वो आपस में मिलेगी तो इमेज फॉर्मेशन होगी फोकस पे। ये पहला केस था। जो आपका जो सेकंड केस है उसमें जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से पीछे की साइड हो, या फिर इसको 2f भी लिखा हुआ है। 2f मीन्स डबल ऑफ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, इसलिए इसको 2f लिखा हुआ है। तो सेकंड केस में आपका जब ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे की साइड हो तो एक रे जो पैरेलल गई ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। और जो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो होगी बिटवीन फोकस एंड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी। और जो इमेज की जो हाइट होगी वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। और इमेज क्या होगी, इमेज नीचे की साइड बनी है तो मीन्स इमेज इन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड इमेज बनी है, इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, क्योंकि जो आपकी जो रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियली आपस में मीट कर रही है, इसलिए जो आपकी जो इमेज है वो रियल इमेज होगी। अब मूव करते हैं थर्ड केस पे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लें, आप 0.75 पे देख लें। अब आते हैं थर्ड थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ हो तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। जब आपका ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो जो रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी तो वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी। तो जो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो सेंटर पे ही होगी, जो सेकंड सेंटर है उस पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड बन रही है, इसलिए जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। और ये जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रियली में मीट कर रही है, तो इसलिए आपकी इमेज होगी वो रियल होगी। और आप इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं, जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, या फिर जो इमेज इन्वर्टेड है वो रियल भी होगी, वाइस वर्सा भी इसका ठीक ही होगा। अब आते हैं फोर्थ केस पे। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पुट किया हुआ हो तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी। हाँ, जो थर्ड केस था इसमें जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। जो इमेज ऑफ साइज है वो इमेज वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। अब जो अपना फोर्थ केस है वो है जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। जो रे पैरेलल जाएगी वो टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी। तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे सेंटर के पीछे की साइड। और जो आपकी जो साइज ऑफ इमेज है वो ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है तो इमेज इन्वर्टेड होगी और रियल भी होगी, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रियली में मीट कर रही है। अब आते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस क्या बोलता है कि आज जब आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा हुआ हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये फोकस पे रखा हुआ है, तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी। और ये रे आगे जाके हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलती है। कहाँ? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मिलती है। और जो साइज ऑफ इमेज है वो वेरी वेरी लार्ज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, और जो इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी इन्फिनिटी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ इमेज बनेगी तो इमेज इन्वर्टेड होगी और
रियल होगी, क्योंकि हम मानेंगे कि आगे जाके वास्तव में मिलेगी तो वो रियली मिलेगी। अब आते हैं सिक्स्थ केस पे। शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं आगे आ रहा होगा। अब आते हैं सिक्स्थ केस पे। सिक्स्थ केस में जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ हो, तब आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? जो रे पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधी की सीधी चली जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि इनका जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो रिफ्लेक्टेड रे है इनका गैप है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ये आगे जाके तो कहीं मिलेगी नहीं। तो अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊं तो पीछे जाके मुझे लगेगा कि ये जो रे है ये पीछे की साइड जाके मिल रही है। तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी। और जो इमेज की जो साइज है वो लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। ये आप देख सकते हैं कि जो इमेज की साइज है वो लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनी है, तो जो इमेज है वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन्स सीधी होगी। और अगर जो इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होती है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि हमें पीछे लग रहा है कि पीछे अगर मैं बढ़ाऊं लाइन को तो पीछे जाके लाइन ये आपस में मिलेगी। तो ये वास्तव में नहीं मिल रही लाइन, हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तब जाके ये लाइन मिल रही है। तो मतलब वास्तव में नहीं मिल रही तो मतलब रियल इमेज नहीं होगी। अगर हम खुद से बढ़ा रहे हैं पीछे साइड तो ये इमेज जाके ये रे जाके पीछे मिल रही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये इमेज है ये क्या है, वर्चुअल। ये वर्चुअली रेज, ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रे, ये वर्चुअली मिल रही है, रियली में नहीं मिल रही। इसलिए जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल होगी। अब आते हैं जो कॉनकेव जो लेंस है उसकी इमेज फॉर्मेशन पे। जैसा कि हमने देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर था उसके 2 केस थे और कॉनकेव मिरर के 6 केस थे। तो अब जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें उल्टा होगा। जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें 6 केस होंगे और जो कॉनकेव लेंस है उसके 2 केस होंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? ये जो पैरेलल रे जाएगी तो ये टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। इसको पीछे बढ़ाने पे ये हमें लगेगा कि फोकस में से पास हो रही है। ये सेकंड रे है जो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे बढ़ाने में हमें लगेगा कि फोकस पे ये फोकस से पास हो रही है। जहां पे दोनों रेज मिल रही है, कहाँ मिल रही है? F1 पे, मतलब फर्स्ट फोकस पे या फिर प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं आप इसको। तो ये फोकस F1, आप जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो F1 पे हो रही है, फोकस पे हो रही है या फिर प्रिंसिपल फोकस पे। जो पोजीशन है इमेज की जो पोजीशन है वो है F1, फोकस 1 या फिर प्रिंसिपल फोकस। साइज है वो है पॉइंट साइज, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है इमेज। और ये पीछे मैं डॉट 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 करके बढ़ा रहा हूँ पीछे लाइन को, इसलिए मेरे को ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है पीछे साइड। हालांकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे रियली में नहीं मिल रही है, रियली में तो ये मिरर लेंस को पास कर गई और पीछे बढ़ाने पे मेरे को लग रहा है कि पीछे जाके मिलेगी। तो ये वर्चुअली मिल रही है, तो इसलिए जो इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगी। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो क्या होगी? इरेक्ट भी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड बनेगी। जो पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड का होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस है हमारा जब हमारा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। कहाँ पे? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये डाइवर्ज होगी और हमें लगेगा कि पीछे जाके ये फोकस से पास हो रही है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधी की सीधी चली जाएगी। और जहां पे दोनों रे आपस में मिल रही है वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो जो पोजीशन होगी वो होगी बिटवीन F1, मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और जो साइज है वो स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रही है, इसलिए जो आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी।
और ये जो डॉट डॉट करके मैंने लाइन पीछे बढ़ाई है, मतलब ये लाइन वर्चुअल है, मतलब वास्तव में यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे नहीं जा रही। तो ये जो आपकी जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल और इरेक्ट नेचर होगा उसका। जो पोजीशन होगी वो बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस और एंड ऑप्टिकल सेंटर। आपकी जो इमेज है वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, और साइज है वो स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं एक बार पीछे की स्लाइड पे, जहां पे ये सारा का सारा एक टेबल बना के लिखा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं सारा साथ में एक साथ समराइज कर सकते हैं। तो ये तो है आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केस थे। पहला केस एट इन्फिनिटी, दूसरा केस बियॉन्ड 2f1, या फिर आप लिख सकते हैं c1, और दो थर्ड केस था वो आपका था एट c1 या फिर एट 2f1, और ये आपका फोर्थ केस बिटवीन f1 एंड c1 या फिर f1 एंड 2f1, ये आपका फिफ्थ केस, और ये आपका सिक्स्थ केस। ये आपकी पोजीशन ऑफ इमेज दी हुई है इस साइड, और इस साइड आपकी जो साइज है, रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज मीन्स जो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज को आपस में रिलेट किया गया कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। और ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेचर। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, और आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, इसको पॉज भी करके देख सकते हैं आप। अब चलते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर। जो कॉनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन था उसमें दो ही केस थे आपके पास। एक तो था एट इन्फिनिटी का, और दूसरा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो आप इसमें देख सकते हैं पोजीशन और साइज, रिलेटिव साइज और नेचर ऑफ इमेज। जो कॉनकेव लेंस है उसमें आपकी इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये आपके सारे केसेस हो गए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के। अब साइन कन्वेंशन पे चलते हैं। साइन कन्वेंशन है वो सेम होते हैं स्फेरिकल मिरर के जैसे ही। जैसे अपने स्फेरिकल मिरर में देखा था वैसे ही साइन कन्वेंशन यहाँ पे होंगे। और जो मेजरमेंट है वो ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे। उसमें हम कहाँ से, पोल से मेजर कर रहे थे, पोल को एज ए हम ओरिजिन मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर को एज ए ओरिजिन मानेंगे। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर आपकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल जो लेंथ है वो आपकी पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ है वो आपकी नेगेटिव होगी। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर जो लेफ्ट की साइड अगर मैं कुछ डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो आपकी नेगेटिव होगी, और राइट साइड अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो आपकी पॉजिटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से मैं नीचे साइड को डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव होगी। सेम एज मिरर साइन कन्वेंशन मिरर में थे वो वैसे ही साइन कन्वेंशन वैसे सेम टू सेम यहाँ पे होंगे लेंस के लिए। लेकिन वहां पे पोल एज ए ओरिजिन था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर एज ए ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आपका जो कॉनकेव लेंस है इसका प्रिंसिपल फोकस होता है राइट साइड, और राइट साइड की जो डिस्टेंस, सॉरी ये वाला नहीं, मैं रेड कलर से करता हूँ। ये वाला जो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका प्रिंसिपल फोकस होता है राइट साइड। और अगर जब आप पोल से राइट साइड की डिस्टेंस मेजर करोगे, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी। इसलिए जो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है,
और सिमिलरली जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ है वो होता है लेफ्ट साइड। ऐसे जो रे आई ये डाइवर्ज हो गई और ये पीछे आपको लगेगा कि ये पीछे यहाँ से पास हो रही है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल फोकस होगा कि ये लेफ्ट साइड होगा और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है ये नेगेटिव होती है। इसलिए जो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो आपकी नेगेटिव होती है। ये हो गया साइन कन्वेंशन और लेंस। अब आते हैं लेंस फॉर्मूला पे। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था पहले, तो मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो आपका जो लेंस फॉर्मूला होता है उसमें प्लस की जगह माइनस आता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो था आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में आपका प्लस था और जो आपका जो लेंस फॉर्मूला है उसमें माइनस आता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन वही सेम जो मैंने आपको उसमें समझाया था मिरर वाले केस में, रिफ्लेक्शन में एच डैश अपॉन में एच। और जो एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का वो होता है v अपॉन में u। और जो लेंस में था, सॉरी जो मिरर में था वो था माइनस का v अपॉन में u। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं होगा वो था माइनस का v अपॉन में u। ये था मिरर के लिए मैग्निफिकेशन, माइनस का v अपॉन में u। और जो लेंस के लिए होता है वो होता है v अपॉन में u, प्लस का होता है ये v इसमें। अब इसके बाद जो आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एक्चुअली बताता है कि उसने कितना कन्वर्ज किया या फिर लेंस ने कितना डाइवर्ज किया रेज को, मतलब कितना पास पास किया रेज को या फिर कितना दूर दूर किया, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर ज्यादा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो पावर आपकी कम। ठीक है, और जो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। डायप्टर, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर होती है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो होती है राइट साइड, और राइट साइड की डिस्टेंस होती है पॉजिटिव। तो अगर एफ पॉजिटिव आपका तो आपकी पावर भी पॉजिटिव, अगर एफ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी आपकी जो पावर है वो होती है नेगेटिव। ये एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल टाइप हो गए। पावर अगर 2 डायप्टर है तो फोकल लेंथ होगी हाफ हाफ मीटर या फिर 0.5 मीटर। ये आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं। अगर P2 हो गया, F आपको निकालना है तो F इजिकल्स टू 1/P, F इजिकल्स टू 1/2 मीन्स हाफ, अगर P2 P की वैल्यू 2 है तो। और पावर को अगर ऐड करना हो तो पावर, अगर आपने 4 लेंस ले लिए और एक की पावर P1 है, एक की पावर P2 है, एक की पावर P3 है, उन सभी को पास पास रख दिया तो उनकी सबकी जो पावर मिला के है वो क्या होगी, सबकी पावर को ऐड कर दो तो वो उसकी टोटल पावर आ जाएगी, नेट पावर आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो गया। अब न्यूमेरिकल पोर्शन बचा है, न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सेपरेट न्यूमेरिकल्स होंगे और उसमें सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। आपका सारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा करीब करीब 1 महीने के अंदर अंदर, 10th का पूरा। थैंक यू गाइस।